Yes, friends. Now we are going to talk about new topic, calls in arrears and calls in advance. Calls in arrears का मतलब होता है कि जब आपने अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकेंड कॉल मनी मंगवाया, बट कोई शेयर होल्डर आपको इनमें से ड्यू डेट पर वो अमाउंट नहीं पे कर पाया, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉल्स इन एरियर्स. और कॉल्स इन एडवांस का मतलब किसी पर्सन ने आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल का मनी पहले से ही पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में कुछ बातें आपको नोट करनी है. पहला पॉइंट, कॉल्स इन अरियर्स कैनॉट हैपन विद एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी में कभी भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको पहले से ही पे करना पड़ता है. जब तक आप वो पे नहीं करोगे, जब तक आपको शेयर का अलॉटमेंट नहीं होगा, तो आप उसमें कॉल्स इन अरियर्स नहीं कर सकते. ऐसे ही सेकेंड कॉल के टाइम पर कभी भी कॉल्स इन एडवांस नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो लास्ट कॉल है. तो लास्ट कॉल है तो उसमें उसके बाद कभी उसी के साथ कभी भी कॉल्स इन एडवांस नहीं आ सकता. दूसरा पॉइंट जो हमें नोट करना है, कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर और कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर कंपनी हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है और कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी हमको इंटरेस्ट पे करती है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता. अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो ही ऐसा करना पड़ेगा. कॉल्स इन अरियर्स पर कंपनी हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो करती है 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर जो कंपनी हमें पे करती है वो पे करती है 12% पर एनम. ये दोनों आपको बता रखा है मैंने, दैट इज मैक्सिमम. मैक्सिमम का मतलब इससे कम भी दे सकती है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो ये तो बात करी हमने कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस के सेकंड पॉइंट की. अब थर्ड पॉइंट, इसकी जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग बात करते हैं. तो कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस हमेशा ये दोनों हम हर इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं. 4 इंस्टॉलमेंट्स में दो हर एक इंस्टॉलमेंट में एंट्रीज होती है. एक बैंक वाली एंट्री होती है और एक कैपिटल वाली एंट्री होती है. तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स हमेशा, चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के साथ में होगा, बट वो आएगा कौन सी एंट्री के साथ? बैंक वाली एंट्री के साथ. और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लिखते हैं वो हमेशा किसके साथ में आता है? वो हमेशा आता है कैपिटल वाली एंट्री के साथ. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. अब कॉल्स इन अरियर्स क्योंकि आपको लेना है तो वो आपके लिए एक तरीके से एसेट हो सकता है, तो देयरफॉर वो हमेशा डेबिट होता है. और कॉल्स इन एडवांस क्योंकि आपके पास पहले से ही कोई अमाउंट आ गया है तो वो आपके लिए एक तरीके से लाइबिलिटी ट्रीट होता है, इसलिए वो हमेशा क्रेडिट होता है. तो मैंने ये जनरल एंट्री आपको करके दिखाई यहाँ पर कि नॉर्मली कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कैसे होगी. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट. अगर कॉल्स इन अरियर्स है किसी के भी साथ में, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के साथ में, तो उस टाइम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट भी डेबिट कर दोगे आप. टू, शेयर अलॉटमेंट मैंने लिख दिया, इसकी जगह शेयर फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, शेयर सेकंड कॉल भी हो सकता है. और फिर अगर सपोज इसी में कॉल्स इन एडवांस भी है या इसके अलावा भी कॉल्स इन एडवांस है तो वो कॉल्स इन एडवांस हमेशा इस एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा. तो ये नॉर्मल जर्नल एंट्री पास होती है कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की. इसी के साथ में 2 एंट्रीज और हमें ध्यान रखनी है. आई वुड से 4 एंट्रीज और हमें ध्यान रखनी है. वो होती है इसके इंटरेस्ट की. कॉल्स इन अरियर्स पर इंटरेस्ट कब मिलेगा? तो जब भी आप कॉल्स इन अरियर्स अमाउंट पे कर रहे होंगे तो उसके साथ में कंपनी आपसे इंटरेस्ट भी मांग सकती है, तो वो इंटरेस्ट कंपनी की इनकम होगा. तो जब आप कॉल्स इन अरियर्स पे करोगे फ्यूचर में तो कंपनी एंट्री कर देगी, उनके पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट. टू, कॉल्स इन अरियर्स क्योंकि ये जो आपने पहले डेबिट कर रखा था अब आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो क्रेडिट कर दोगे. एंड टू, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, वो आपकी कंपनी की इनकम है तो वो कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट कर देंगे. ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस जब आपने ले लिया है तो फ्यूचर में जब भी आप, जैसे आपने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का मनी अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, तो कंपनी ने जब अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री करी तो एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस. अब जब भी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की बैंक वाली एंट्री होगी तो उस टाइम ये कॉल्स इन एडवांस वापस से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट कॉल का आपने अमाउंट मंगाया तो उस टाइम पर अब ये कॉल्स इन एडवांस जो पहले से चल रहा था अलॉटमेंट का, अब वो एडवांस नहीं रहा तो वो अब कैंसिल होगा, तो वो साथ में डेबिट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अलॉटमेंट के टाइम ही किसी पर्सन ने आपको फर्स्ट कॉल का मनी दे दिया, तो जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो सिंपल एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. उसके बाद
जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री करोगे तो उसी के साथ कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री रिसीव करोगे, तो एंट्री विल बी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। फिर जब आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर जब फर्स्ट कॉल की मनी को रिसीव करोगे तो अब कोई बोलेगा सर वो तो पहले रिसीव हो गया, अरे सारे शेयर होल्डर ने थोड़ी दिया, कुछ शेयर होल्डर ने दिया था। तो अब जब आप फर्स्ट कॉल मनी रिमेनिंग शेयर होल्डर से लोगे तो उसमें एंट्री क्या पास करोगे, बैंक टू फर्स्ट कॉल एंट्री होती थी, बट इसी के साथ कॉल्स इन एडवांस जो पहले आपने क्रेडिट करा था वो आप डेबिट भी कर दोगे, तो आपकी एंट्री बच जाएगी बैंक कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। आ गई बात समझ में? अब ऐसे ही जब आप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करोगे तो ये हम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये क्वेश्चन बताएगा कि कब पे करना है, कौन सी डेट को पे करना है। अब ये दोनों जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स था, ये दोनों हमारा इनकम और एक्सपेंस है, तो इसको एक ट्रांसफर की भी एंट्री करेंगे। कहाँ ट्रांसफर होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स ट्रांसफर करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल क्योंकि इनकम है, और जब एडवांस वाला ट्रांसफर करोगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो दीज आर द सिंपल एंट्रीज विच वी हैव टू डू रिगार्डिंग कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। चलो तो अब इसके रिगार्डिंग लेट अस सी सम इलिस्ट्रेशंस। चलो तो लेट अस रीड दिस illustration number 8th now. It has been given Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity shares at rupees 3 per share which was due on 1/7/2016. Okay, 1/7/2016. This amount was received on 1/4/2017. Okay, तो हमने फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं करा था 3 रुपीज़ पर शेयर का 10,000 इक्विटी शेयर्स पर, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं करा था, तो ये फर्स्ट कॉल के टाइम कॉल्स इन अरियर्स हो गया। आगे पढ़ते हैं। अब आपसे और क्या बोल रहा है, ड्यू इतना था और ये हमने रिसीव कब करा, 1/4/2017 को, बाद में रिसीव करा था हमने ये, ठीक है। अब इसमें आगे आपको गिवन है ओपन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड जनरलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 1/7/2016 और 1/4/2016। ऑल्सो शो द एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा फिर भी वो बता दूंगा। बट उससे पहले हम 1/7/2016 की बात करते हैं यहाँ पर। तो कॉल्स इन अरियर्स हुआ तो इसका मतलब ये अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए। तो पहले जब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करा होगा, व्हेन यू हैव ड्यू दैट फर्स्ट कॉल, तो उसकी तो एंट्री सिंपल क्या हुई होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। वो तो पूरे अमाउंट से ड्यू होगा, क्योंकि ड्यू करते टाइम थोड़ी पता है हमें कि कौन सा शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देने वाला है, तो वो ड्यू तो पूरे अमाउंट से हो जाता है। अब जब कॉल्स इन अरियर्स की बारी आई तो आप कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बट यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि बैंक अकाउंट में हमें कितना अमाउंट मिला हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसकी एंट्री क्या पास कर सकते हैं, हम इसकी डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और वो कितने अमाउंट से करेंगे हम, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स का 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 30,000। ये तो एंट्री हो गई 1/7/2016 को। उसके बाद बात करते हैं 1/4/2017 को, जब ये अमाउंट हमें मिल गया। तो जब हमें अमाउंट ये मिला तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। देखो आपकी ये दोनों एंट्री आ गई, कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000, और जब ये मिला जब बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। देखो वो उन्होंने दोनों एंट्री पास कर दी। चलो तो ये आपका हो गया इलिस्ट्रेशन नंबर 8। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की, तो आपको एक बात बता देता हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉल्स इन अरियर्स हमेशा कौन सी हेडिंग के अंदर आता है, तो इट कम्स ऑलवेज अंडर शेयर कैपिटल हेडिंग। और मैंने जैसे आपको पहले जब शेयर कैपिटल समझाया था तो बात बताई थी कि कॉल्स इन अरियर्स किसके बीच का डिफरेंस है, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, उसको हम कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स विल गिव यू पेड अप कैपिटल, उससे आपकी पेड अप कैपिटल आ जाती है। ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस कहाँ शो होगा, तो इट विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड, दैट इज अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग के अंदर शो होता है आपका कॉल्स इन एडवांस। बट कॉल्स इन अरियर्स हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल में से लेस होता है, इसका मतलब वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर शो होता है, ठीक है। चलो तो ये बात आप समझ जाओगे,
राइट। तो जब आपको ये शो करना होगा, वैसे इसमें शो नहीं करना है और क्वेश्चन में करा हुआ भी नहीं है, वो गलती से उन्होंने दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो लेट अस मूव टू नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 9th। लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन है। चलो अब ये इलिस्ट्रेशन को हम रीड करते हैं। हाँ, रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call। ठीक है, तो हमने 10 रुपीज़ का शेयर इशू करा, जिसमें 2.5 और 3 5.5 हो गया, 5.5 और 2 7.5 हो गया, तो 2.5 आपका बैलेंस फाइनल कॉल पर बचा है। All the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself। अच्छा, तो उसने फर्स्ट कॉल के साथ में ही आपको रिमेनिंग अमाउंट जो ₹2.5 सेकेंड कॉल फाइनल कॉल का बच रहा था वो पहले ही दे दिया मिस्टर नायर ने। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद कराया आपने फाइनल कॉल। the final call was made after 3 months from the first call was 3 months from the first call was fully paid except a shareholder। अच्छा, फाइनल कॉल पर fully paid हो गया ये, except a shareholder having 1000 shares who paid his due amount after 2 months along with the interest on calls in अरियर्स। क्वेश्चन में बता दिया अब आपको ये कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की बात आई तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात आ जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको बताया है पेड द इंटरेस्ट। हाँ देखो, क्वेश्चन में ले भी दिया। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर, गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स तो कॉल्स इन एडवांस की बात करेंगे। बट देखो, जब भी आप कंपनीज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो ऑलवेज रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स। जैसे कि जब भी जर्नल एंट्रीज हमें करनी है तो पहले हमें जर्नल एंट्रीज काउंट कर लेनी चाहिए कि कितनी करनी है, सो दैट हम कभी भूल नहीं जाएं कि कितनी एंट्रीज होगी। तो अभी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो 4 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट्स की कितनी एंट्रीज? 8 एंट्रीज। इसके बाद 2 एंट्री और होगी, किसकी? कॉल्स इन अरियर्स को रिसीव करने की, सॉरी हाँ, कॉल्स इन अरियर्स को सिर्फ रिसीव करने की, क्योंकि बाकी कॉल्स इन अरियर्स तो उसी के साथ में आ चुका था, अलॉटमेंट या उसी के साथ में आ जाएगा, फर्स्ट कॉल के साथ में, है ना। और तो एक एंट्री हो जाएगी, मतलब उसके बाद एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, हाँ, कॉल्स इन अरियर्स को रिसीव करने की विद इंटरेस्ट। तो एक एंट्री ये हो गई, 8 के बाद 9। और 10वीं एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को पे करने की। और लास्ट एंट्री इन दोनों अमाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो टोटल मिलाकर के आपकी कितनी एंट्रीज हो गई? 11। जब ये 11 एंट्रीज की बात करते हैं हम, तो इसमें पहले 4 एंट्रीज तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो कितने रुपीज से? ₹2.5 का है, 2.5 इंटू 1 लाख, तो 250। देखो ये फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी इलस्ट्रेशन है, ये आप आराम से कर सकते हो। ये मैं पहले भी हमेशा होमवर्क में ही देता था, बट स्टिल आई एम सॉल्विंग विद यू ऑल। आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो यू कैन आस्क मी फर्दर। हाँ चलो, तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर की एंट्री, 2.5 लाख से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। ये देखो दूसरी एंट्री भी आ गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यू कैन चेक दैट एंट्री ऑल्सो, राइट। ठीक है ना। अब उसके बाद थर्ड एंट्री की बात करते हैं हम। तो थर्ड अलॉटमेंट भी आप ड्यू करोगे और फोर्थ अलॉटमेंट रिसीव भी करोगे। और अलॉटमेंट 3 रुपीज़ का था, तो 3 इंटू 1 लाख, 3 लाख की 2 एंट्रीज हो गई। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आई होप ये भी आपने चेक कर ली। ये चारों एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं एंट्री भी पहले आप फर्स्ट कॉल को ड्यू तो कर दोगे, ड्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फर्स्ट कॉल जब आप ड्यू करोगे 2 रुपीज़ का था फर्स्ट कॉल, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, दैट इट वॉज ₹2, 1 लाख इक्विटी शेयर्स का, तो 1 लाख इंटू 2 इज 2 lakhs। तो फर्स्ट कॉल भी आपने ड्यू कर दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई बिलीव आप ये एंट्री आपकी ICI के मॉड्यूल में चेक कर सकते हो। फर्स्ट कॉल जब आपने ड्यू कर दिया, तो अब जब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दोनों की बात करेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ कॉल्स इन एडवांस है, क्योंकि मिस्टर नायर ने आपको फाइनल कॉल का भी अमाउंट पहले ही दे दिया। तो मिस्टर नायर के पास कितने शेयर्स थे? मिस्टर नायर के पास थे 10,000 शेयर्स। तो जब मिस्टर नायर के पास 10,000 शेयर्स थे, जो उसने हमें पहले ही पे कर दिए, मतलब फर्स्ट कॉल के मनी के साथ में ही पे कर दिए थे, तो अब हम फर्स्ट कॉल की मनी को रिसीव करते टाइम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 कॉल्स इन एडवांस। मिस्टर नायर का अमाउंट, मिस्टर नायर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉल्स इन एडवांस आएगा। अब अमाउंट कितने कितना आएगा तो बैंक अकाउंट को बाद में लिखते हैं, पहले आप लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल में। तो शेयर फर्स्ट कॉल आपका 2 लाख से था, तो शेयर फर्स्ट कॉल में तो 2 लाख ही आ गया। फिर मिस्टर नायर के पास आपके शेयर कितने थे, 10,000। उसने फाइनल कॉल का अमाउंट आपको दे दिया कॉल्स इन एडवांस में। तो फाइनल कॉल में कितना अमाउंट था, 2.5 पर शेयर जो बैलेंस बचा था। तो 2.5 इंटू 10,000 शेयर ऑफ मिस्टर नायर विल गिव यू 25,000। तो आपने कॉल्स इन एडवांस में लिखना है 25,000। तो बैंक अकाउंट में उन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 2,25,000। देखो आपके नोटबुक में मतलब आपके मॉड्यूल में आप चेक करो सारा। बैंक अकाउंट डेबिट 225, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल 2 लाख और कॉल्स इन एडवांस भी आ गया 25,000 का। अब जब हम फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो वो तो सिंपल हो जाएगा। तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री विल बी सॉरी फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री विल बी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब वो 2.5 रुपये से 1 लाख शेयर का, तो 2.5 लाख। तो देखो ये इसने ड्यू भी कर दिया। अब जब आप फाइनल कॉल रिसीव करोगे तो उस टाइम पर पहले जो कॉल्स इन एडवांस था वो वापस से डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसको कैंसिल करना है। और साथ में देखो आपके पास कॉल्स इन अरियर्स भी है। वो किसका था, एक शेयर होल्डर का जिसका नाम नहीं बताया है। तो अननोन शेयर होल्डर का नाम नहीं जो बताया है वो 1000 शेयर्स के ऊपर 2.5 रुपये के हिसाब से नहीं मिला। तो 1000 इंटू 2.5 विल गिव यू 2500। ये आपका कॉल्स इन अरियर्स भी आएगा। कॉल्स इन एडवांस जो पहले आपने क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट कर दोगे तो 25,000 से वो भी डेबिट हो गया। तो आपकी एंट्री क्या बनी है अब इस बार, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल पे 2.5 लाख रुपए आ गए, वो तो पहले ऊपर से आ जाते हैं एंट्री से। 25,000 उसमें से पहले मिल गए। 2,500 हमें मिल लेने वाले हैं 1,000 शेयर्स के। तो बचे कितने, तो बचे आपके 2,22,500। यही तो होगा, 2,50,000 था ना हमारे पास। तो 250 में से 225, 225 में 2,500 और माइनस कर दो तो 2,22,500। तो अब आप आपकी एंट्री चेक कर सकते हो। देखो आपकी ये री एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 222,500 जैसा मैंने आपको बताया। कॉल्स इन एडवांस जो पहले से हम क्रेडिट कर चुके हैं उसको डेबिट कर रहे हैं 25,000 से। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट जो हमें अभी नहीं मिला 1000 शेयर्स का 2.5 के हिसाब से 2,500 एंड 2 इक्विटी शेयर फाइनल का। यहाँ तक हमारी 8 एंट्रीज हो गई। अब क्या हुआ सर, तो अब देखो आपको आगे क्या बताया था कि मिस्टर नायर का तो छोड़ो, मिस्टर नायर के बाद बताया है कि ये 1000 ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। तो इसने 2 महीने बाद दे दिया हमको एक कॉल्स इन अरियर्स का, तो फाइनल कॉल के 2 महीने बाद दे दिया। तो इसका मतलब हम इससे 2 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेंगे। तो 2,500 रुपये का 12% के हिसाब से यू विल चार्ज इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन हिम। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 2,500 का 2 मंथ्स का 12% के हिसाब से। When you will do that, I believe that will be 41.67। देखो आपके पास यहाँ पर आ भी रहा है। तो आप इसकी ये एंट्री जो करोगे that entry will become ये वाली मत देखो आप, पहले ये वाली एंट्री देखो। that entry will become बैंक अकाउंट डेबिट। इसने इसको 2 एंट्रीज में कराया बट हम तो एक ही एंट्री में करेंगे। आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, आपकी एंट्री हो जाएगी, इसने पहले ड्यू करा है देखो, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। इसने ड्यू करा है, हम ड्यू नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड टू कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स के साथ में आएगा। तो 2,500 का कॉल्स इन अरियर्स, 41.67 42 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, दोनों को ऐड करोगे तो 2,542 से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। इसने शेयर होल्डर कराया और शेयर होल्डर को पहले ड्यू भी कराया। एक ही बात है, आप कैसे भी कर लो। इसके बाद आप कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री पास कर दोगे। तो आप कॉल्स इन एडवांस कितने महीने का देंगे, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में 3 मंथ्स का डिफरेंस था। तो वो 3 मंथ्स का हम 25,000 के ऊपर 10% के हिसाब से, सॉरी मेरी गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स 10% के हिसाब से चार्ज करना था 2,500 का 2 महीने का, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस विल बी एट द रेट ऑफ 12%। अब इसको कोई बोलेगा सर ये ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम कैसे याद रखें। तो देखो इसको कैसे याद रखना है आपको, बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं अभी इसलिए भूल गया क्योंकि अभी आप लोग सामने नहीं हो।
तो कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है। बट कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस में मैं ऐसे याद रखता हूँ इसको कि कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर कंपनी लेती है इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर देती है। तो हम में से और कंपनी में से कौन बड़ा? कंपनी बड़ा। कंपनी बड़ा तो कंपनी हमको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगी। तो 12% कॉल्स इन एडवांस पर आता है और 10% कॉल्स इन अरियर्स पर आता है। तो कॉल्स इन अरियर्स का इंटरेस्ट कितना लेंगे हम? 10% फॉर 2500, 10% फॉर 2 months। और जब आप कॉल्स इन एडवांस की बात करोगे, जब कंपनी पे करेगी, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वो 25,000 के ऊपर 3 months का 12% के हिसाब से आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, देखो उन्होंने पहले ड्यू कर दिया टू शेयर होल्डर और फिर शेयर होल्डर टू बैंक, बट हम डायरेक्टली कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 750 का। बुक में आपकी वो लास्ट एंट्री करके नहीं बताइए 31 मार्च को, जो आप ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों कंबाइन करके भी और अलग अलग भी आप कर सकते हो। अगर अलग अलग करोगे तो आपकी 12 एंट्रीज हो जाएंगी और साथ में कर दोगे तो 11 एंट्रीज ही रहेंगी। एंट्री क्या पास होगी? तो जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स को डालना है तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू P&L, और जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को जानना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कोई बोलेगा सर हमने ये एंट्रीज नहीं करी तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा, बट बेटर है ये एंट्रीज हमेशा कर देनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका एक टॉपिक और खत्म होता है, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसके थ्रू आई वांट टू से, अब अगर आप चेक करो तो आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, आई बिलीव आप इसको कर सकते हो। एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। अ लिमिटेड कंपनी विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 lakhs डिवाइडेड इनटू shares of 100 each, issued for subscription 10,000 shares, payable 25 per share on application, 30 per share on allotment, 20 on first 3 months after the allotment, balances when required. The subscription list closed itna when the application money of 10,000 was duly received and allotment was made on 1st March. The allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 1,000 shares held by him. Another shareholder with 500 shares paid the entire amount on his shares. Give journal entries in the books of the company to record these share capital transactions, assuming that amount due were received within 1 month after the date they were called. तो आई बिलीव ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इवन यू कैन सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो। तो ये 1 और 2 भी अब आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज योर शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर्स।